जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवा सर क्लासेज में। दोस्तों ये वीडियो क्लास 12 के छात्रों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने भौतिक विज्ञान का एक ऐसा वायरल मॉडल पेपर लेकर आया हूं जो आपको ये बताएगा कि 2023 में जो भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का एग्जाम होगा, उस फिजिक्स एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन से प्रश्न कितने अंक के आएंगे, सब्जेक्टिव कितना पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, ये सारे चीज की जानकारी इस मॉडल पेपर से आपको आज मैं देने वाला हूं। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि वीडियो के एंड तक देखना, आपके भौतिक विज्ञान के सारे क्वेश्चन में क्लियर कर देने वाला हूं, सारे डाउट में क्लियर कर देने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपका जो समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। हर साल की भांति समय वही है, यानी कि जो आपका पिछले साल था वही समय मिलेगा। पूर्णांक 70 अंक होगा, ये हर साल की भांति है। ठीक है, अब यहाँ पर निर्देशांक दिए गए हैं। देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य यानी सभी प्रश्नों को आपको करना पड़ेगा। दूसरा है, इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है। इस प्रश्न पत्र में कितने खंड है? 5 खंड। खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द तथा खंड य। अब देखिए जो खंड अ है ना, उसमें बहुकल्पीय प्रश्न पूछा जा रहा है जो कि 1 नंबर का होगा। ठीक है, अब खंड ब में अति लघु प्रश्न पूछा जाएगा जो कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। खंड स में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा जो कि प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा। यहाँ पर 2 नहीं लिखा गया है तो यहाँ पर 2 अंक होगा। और खंड द में आपसे लघु उत्तरीय पूछा जाएगा लेकिन ये 3 अंक का होगा। और खंड य में आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 5 अंक का होगा। तो चलिए हम फटाफट उन प्रश्नों को भी देख लेते हैं किस प्रकार प्रश्न आएगा। देखिए खंड अ में आपसे 5 बहुकल्पीय नहीं 6 बहुकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। 6 बहुकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा, हर प्रश्न 1 अंक का होगा। देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम है? ऑप्शन ए पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, सूक्ष्म तरंगे, गामा किरणें। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4 गामा किरणें। ये आपका 1 नंबर ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए कि एक गतिमान कण का संवेग p है, द्रव्य तरंग का तरंग द्रव्य होगा। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, h/p। यही आपका ऑप्शन बिल्कुल ही राइट, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो ये आपका 1 नंबर मिल जाएगा। अब गौर नंबर प्रश्न है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है? तो देखिए आवेश पर आधारित है। प्रथम नियम किरचॉफ जो है उसका प्रथम नियम आवेश पर है और द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। घ नंबर प्रश्न है कि P-N संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा के कारण केवल क्या है? तो मैं बता दूं आपका कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अल्पसंख्यक आवेश। पहला इसका ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, 6 आएंगे, 6 को करना पड़ेगा। ठीक है, पी टाइप एवं एन टाइप के क्रमशः बहुसंख्यक वाहक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 जो कि यहाँ पर है कोटर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए 4 नंबर प्रश्न है यानी कि 6 नंबर कि मीटर सेतु के तार निर्माण में से निम्न में से किस धातु की बनी होती है? तो आपको सबको मालूम है कि मैग्नीन या यूरेके का बनी होती है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। तो इस तरह आपके एग्जाम में 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस मात्र 6 ही पूछे जाएंगे। सिंपल सिंपल पूछे जाएंगे, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद सारे ही सब्जेक्टिव होंगे। खंड ब में आपसे अति लघु प्रश्न पूछा जाएगा। खंड ब में अति लघु प्रश्न पूछा जाएगा जो कि आपसे 6 अति लघु प्रश्न पूछा जाएगा। हर प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक है, जैसे कि वामर श्रेणी का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य क्या है, एकल गोलीय पृष्ठ का पर प्रकाश का पतन सूत्र लिखिए। देखिए इसका अगर आपको ये 6 नंबर पक्का कर देना तो आप हर चैप्टर के जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे कि पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो उसमें छोटा टॉपिक कौन है? विद्युत आवेश है। विद्युत आवेश के प्रकार है, आकर्षण है तथा प्रतिकर्षण है। ये सब छोटे छोटे टॉपिक है, तो छोटे छोटे टॉपिक को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अब खंड स में आपसे लघु उत्तरीय पूछा जाएगा, हर प्रश्न 2 अंक का होगा। इसमें आपको थोड़ा सा बड़ा टॉपिक याद करना पड़ेगा और ज्यादातर न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि तीसरा का पहला है वैद्युत फलपथ की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए, ऋणात्मक वैद्युत फलपथ का क्या अर्थ है? ठीक है, ये आपके एग्जाम में 2 नंबर का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप 3 देख सकते हैं, यहाँ पर 4 आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि हर प्रश्न 2 अंक का होगा। ठीक है, अब खंड द में यानी कि 4 नंबर प्रश्न में आइएगा तो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा लघु उत्तरीय जो कि एक प्रश्न 3 अंक का होगा।
होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चौथे प्रश्न में क ख ग घ अंग 5 प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अगर आप 5वें प्रश्न को कर देते हो तो आपका यहाँ पर 15 अंक मिल जाएगा। ठीक है, 5वां प्रश्न में आपसे क्या पूछा जाएगा, लघु उत्तरीय पूछा जाएगा, जो कि एक ही प्रश्न 3 अंक का होगा। यानी कि टोटल बात करें हम तो हमारा जो हमारा खंड ये सॉरी एक मिनट, यहाँ पर खंड देख लेता हूँ कौन सा है, खंड द। ये जो खंड द है ना, इसमें टोटल आपसे 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है लघु उत्तरीय प्रश्न, इससे आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। देखिए चैनल से जुड़ जाइए यार, आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए खंड ये आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपको सबसे बड़ा अंक देता है। एक प्रश्न आपकी एग्जाम में 5 नंबर का आएगा। जैसे कि छठा प्रश्न है कि संधारित्र की धारिता क्या है, कि संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता एवं व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर ये नहीं आ रहा है तो 8वां में दूसरा प्रश्न दिया जाता है, वो भी कर सकते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व क्या तात्पर्य है, गॉस के प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब दोस्तों आप कहोगे सर ये सारे क्वेश्चन का आप आंसर क्यों नहीं बता रहे। देखिए मैं ऐसे तो हमेशा रोज डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लाते रहता हूं। अगर आप उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देखते चल रहे हैं तो आपको इन सब देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर आपसे 1 2 3 4 आपके यानी कि 20 नंबर के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आएंगे, 5 नंबर वाले प्रश्न आएंगे। ठीक है, और 30 नंबर के आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे और 5 नंबर के अति लघु प्रश्न आएंगे और 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि बहुकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज हमने क्या जाना कि जो हमारे एग्जाम में है वो जो हमारा एग्जाम होगा फिजिक्स का, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 6 पूछा जाएगा और सारे जितने भी हैं वो सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ज़्यादातर हमारे फिजिक्स एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आप लघु उत्तरीय प्रश्न पर करो, विस्तृत प्रश्न पर करो या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर करो, अति लघु पर करो और ऑब्जेक्टिव पर थोड़ा कम ध्यान दो, लेकिन ध्यान दो यार, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 6 नंबर का है, पहले 6 आपको यही पक्का कर देना चाहिए। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए और चैनल से जुड़ के अच्छे से अच्छी तैयारी कीजिए। 100% गारंटी देता हूं दोस्तों कि अगर आप इस चैनल से तैयारी करते हैं तो आपकी एग्जाम में 95% प्लस रिजल्ट बनेगा, ये मेरा 100% का गारंटी है। मिलते हैं अगली वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।